नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनकी योगी मॉडल की चर्चा हर तरफ होती है। अब योगी मॉडल में ऐसा क्या खास है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये मॉडल अब कहां और किस प्रदेश में लागू होने वाला है और क्यों लागू होने वाला है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो योगी मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश में इसलिए होती है कि जब से योगी का राज आया है उत्तर प्रदेश में और अपराधियों पर जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है, जिस तरीके से उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, जनता में बहुत ज्यादा उसको लेकर उत्सुकता है और चाहता है। हर प्रदेश के जो जनता है वो चाहती है कि हमारे भी प्रदेश में योगी जैसा मॉडल लागू हो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं उन्होंने सरकारी विभागों यानी कि पुलिस को खुली छूट दी है कि अपराधियों को नष्ट नाबूद कर दिया जाए। और उनके बयान लगातार आप भाषणों पर, उनके बयान जो है आपको लगातार सोशल मीडिया के जरिए मिलते रहते हैं और जिस तरीके से अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने की बात करते हैं, यही चर्चा का विषय हमेशा से बना रहता है। बिहार में प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है, ऐसे में बिहार में भी सुशासन बाबू की सरकार रही है, लेकिन अब योगी मॉडल की भी चर्चा हो रही है। जब से बीजेपी के कोटे की तरफ से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं और उन्होंने अब सुशासन बाबू की सरकार तो जरूर वहां पर बिहार में रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अब योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार में अपराधियों को समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि या तो अपराधी जेल में रहेंगे या फिर कब्र में रहेंगे। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी केशव झा जी हमारे साथ में हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार रही है, आपने देखा है चर्चा कैसी होती रही है सुशासन बाबू को लेकर, लेकिन योगी मॉडल की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, आप विस्तार से बताएं। देखिए, यूपी में जो सिचुएशन थी, मतलब योगी के आने से पहले तकरीबन 8.5 साल होने वाले हैं योगी के उत्तर प्रदेश में, और हमने देखा है किस तरीके से एक सुस्त प्रदेश की तुलना में आज यूपी एक एक्सप्रेस वे और एक उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निवेश की बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, तमाम मोर्चों पे उत्तर प्रदेश की बात एक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में होने लगा है। इकोनॉमी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उस राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी एक जो संगठित अपराध था, यानी कि सरकार की सह पर जो अपराध होता था, माफिया तंत्र वहां पनपा हुआ था, गैंगस्टर राज था, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो किसी छिपी नहीं है। हम बिहार में जंगल राज की बात तो करते हैं, लेकिन यूपी में जो माफिया राज था उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है, जिसकी कमर तोड़ने की बात योगी ने की थी, कसम खाई थी संसद से, और कह लें कि जब सरकार में आए थे तब उन्होंने कसम खाई थी कि हम माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, जिसकी चर्चा उन्होंने की थी, उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। अब जाकर के बिहार में भी एक तरीके से योगी मॉडल की खूब चर्चा हो रही है, इसकी डंका बज रही है। देखिए, जब से योगी आए हैं यूपी में तो उन्होंने एक ऐसा शासन दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यानी कि अगर बुलडोजर एक्शन की हम बात करें तो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो पूरे देश में होने लगी। गुजरात में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें, बिल्कुल उन पर कार्रवाई हुई। दिल्ली में रेखा गुप्ता के आने के बाद अवैध घुसपैठियों पर हुई, चाहे जो इलीगल काम जो करते हैं उनके ऊपर हुई। उसके बाद हरियाणा हो गया, असम हो गया, तमाम ऐसे राज्य हैं। बिहार में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बिहार में देखिए कॉमन मिनिमम के तहत चलते थे। नीतीश की एक वोट बैंक, एक साख रही है मुस्लिम वोट बैंक में भी, तो ये नहीं हो पा रहा था और कहा जाता था कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। चूंकि अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश के हाथ से ये गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया है। बीजेपी बहुत पहले से चाहती थी गृह मंत्रालय उसको दिया जाए, लेकिन चूंकि कहते हैं कि जो गृह मंत्रालय है वही मेन विभाग है। IB आपके पास, मतलब जो खुफिया विभाग होते हैं, इंटेलिजेंस होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग और पुलिस तमाम आपके अंदर में होती है। तो ये आपकी साख होती है और पता चलता है कि आपकी हनक सत्ता पे कितनी है, उससे पता चलता है। तो नीतीश के पास ही रहता था, अमूमन चीफ मिनिस्टर के पास ही गृह विभाग होता है। लेकिन इस सरकार में चूंकि नीतीश की उम्र बढ़ गई है और कहते हैं कि बीजेपी चाहती है कुछ मसल फ्लेक्सिंग किया जाए, अपनी भी छवि नीतीश की छवि से इतर बनाई जाए। वो तभी होगा जब आप लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे काम करते हैं, फाइनेंस के मोर्चे पे काम करते हैं। लेकिन जब तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की रही है, बहुत हद तक सुधार हुआ है, उसमें और भी कह
सकते हैं कि बेहतर काम करने की जरूरत थी। अब सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आया है और वो लगातार वो कहते रहे। बीते अगर हम 2 सालों की बात करें, हमारी जो सहयोगी वेबसाइट है newsnmap.com, उस पर हमने जो स्टोरी देख रहे थे हम, उस पर कई ऐसी बाइट्स हैं जिसके तहत ये कि सम्राट चौधरी कहा करते थे कि हम सरकार जैसी आएगी हम गारंटी देते हैं कि उनको कब्र में मिला देंगे, उनकी जगह कब्र में होगी या जेल में होगी। तो उस मॉडल की जो बात करते थे वो यूपी से लिया गया है। सर एक सेकंड आपको रुकना, ये जो कब्र की बात हमेशा से होती, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भी बात यही होती है कि जहन्नुम की बात होती है जब भी योगी आदित्य, क्योंकि शब्दों को पकड़ा जाता है हमेशा से राजनीति में। यहां पर सम्राट चौधरी भी कब्र का जिक्र कर रहे हैं, तो टारगेट जो है कहीं ना कहीं जो है मुसलमान अपने आप को करने लगते हैं कि भाई इनकी सरकार में आते ही मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी जन्नत की बात करते हैं, जहन्नुम की बात करते हैं यूपी में, अब सम्राट चौधरी भी कब्र की बात कर रहे हैं। तो क्या निशाना अल्पसंख्यक यानी मुसलमान तो नहीं है इनका निशाना? देखिए ऐसी बात नहीं है। योगी ने यूपी में आने से पहले स्पष्ट किया है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है, हाँ, कि शासन के लिए धर्म मतलब मायने नहीं रखता है, उसके लिए उसके पास सामान है। अगर मुसलमान वाली बात होती तो योजनाओं का भी अगर हम बात करें, जो वेलफेयर स्कीम्स सरकार की चलती है, तो उसमें तो ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है या कौन किस कास्ट का है। बिल्कुल, जहां तक यूपी में है, योगी ने यह साबित किया है, चाहे तिवारी हो, चाहे दुबे हो, चाहे अंसारी हो, सबके लिए कानून बराबर है। विकास दुबे किस जाति से था? बिल्कुल ब्राह्मण था, हिंदू था, और उसको संरक्षण देने वाले भी हिंदू थे, और उसको जो उस पर कार्रवाई जो की है वो भी योगी राज में ही उसके ऊपर कार्रवाई हुई, जो कि कह लें पूर्ववर्ती सरकारों में फला फूला है, यानी कि काउंटर बैलेंस के तौर पे, कि एक मतलब उसी को ले अगर तो ये कहा जा सकता है कि मुसलमान ये ना कहें कि सिर्फ मुसलमानों में ही माफिया राज है, तो ब्राह्मणों में भी था, यानी कि कह सकते हैं कि विकास दुबे भी था, उसका भी एनकाउंटर किया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों तक है। जो भी गलती करेगा, जो भी कानून को हाथ में लेगा, छेड़खानी करेगा, रोमियो वाला काम करेगा, सौदा वाला काम करेगा, उस तरीके से उस पर कार्रवाई होगी। योगी ने दिखाया। अब दिखाने वाली बात ये होगी कि देखिए 8.5 साल में तकरीबन 259 दुर्दांत अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया है एनकाउंटर के जरिए, जो भागने का प्रयास करते हैं, जेल तोड़ने का प्रयास करते हैं, सरकार को गच्चा देते हैं, पुलिस प्रशासन को गच्चा देते हैं। ऐसे 259 को जहन्नुम भेज दिया गया। करीब तकरीबन 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 31,000 के आसपास जो है अपराधियों को गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ के दौरान, या तो उनमें घायल भी हुए कई, और कई जेल में भी हैं। तो ऐसी कार्रवाई जो यूपी में हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन एक और चीज देखिए, जो कब्जा माफिया वहां पे जमीन कब्जाते थे योगी के आने से पहले, तो उनकी जमीनों को वापस लिया गया है, उस पर फ्लैट का निर्माण किया गया है, और उसको जिसकी माली कीमत तकरीबन 1,07,20,00,000 के आसपास है, उसे महज 10 लाख रुपए के अंदर में लखनऊ जैसे पॉश इलाके में दिया गया। योगी ने साबित किया उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से वहां पे योगी मॉडल जो है या बुलडोजर कार्रवाई है वो किस तरीके से होता है, चाहे रेप के आरोपी के ऊपर हो, चाहे बेटियों के सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी तरह कार्रवाई में एक तरीके देखिए क्या होता है, बैकबोन होता है फाइनेंशियल, उसकी संपत्ति बैकबोन होती है। फाइनेंशियल टेररिज्म की बात जो हम करते हैं ना, उसके बैकबोन को तोड़ो वो खुद टूट जाएगा। योगी ने वही काम किया। अब सम्राट चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो वादा किया करते थे कि बिहार में भी एनकाउंटर होगा अपराधियों का, वो करके दिखाइए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अब आपके ऊपर विभाग भी है, अब आप बहाना नहीं मार सकते। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार में योगी मॉडल का डंका साफ तौर पे बजता हुआ नजर आ रहा। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी के ऊपर। डिप्टी सीएम है, उसके साथ ही गृह मंत्रालय भी अब उनके अंडर में है, तो जाहिर सी बात है बिहार की छवि जो है अब बदलने की कोशिश रहेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार कितना बदलता है शासन प्रशासन के मामले में, कितना लोग और इस बारे में कहेंगे। क्योंकि देखिए बात जरूर योगी मॉडल की हो रही है, उत्तर प्रदेश में लोग हर तरफ योगी मॉडल की चर्चा करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जो है कितना कामयाब होते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, धन्यवाद।